नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSE Paramount में। दोस्तों आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है बेसिक रिगिंग सेफ्टी। यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब भी हम कोई लिफ्टिंग या रिगिंग एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान हमें क्या बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नो द वेट ऑफ द लोड। यानी कि जो भी लोड हमें लिफ्ट करना है उस लोड का हमें वेट पता होना चाहिए कि उसका वेट कितना है। नेक्स्ट है दोस्तों नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड। यानी जो भी लोड हमें लिफ्ट करना है उस लोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि वैसा पॉइंट जहाँ पे उस लोड का जो टोटल वेट है बैलेंस होता है, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मेक लोड अटैचमेंट अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड। यानी कि जो भी लोड हमें लिफ्ट करना है उसके लिए जो भी हम लिफ्टिंग अटैचमेंट्स अरेंजमेंट्स करेंगे वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट हिच दैट विल होल्ड एंड कंट्रोल। यानी कि उस लोड को लिफ्ट करने के लिए हमें किस टाइप का हिच का ज़रूरत पड़ेगा, वर्टिकल हिच लगेगा या चोकर हिच लगेगा या बास्केट हिच लगेगा, जो कि उसके लोड को होल्ड कर सके और कंट्रोल कर सके, ये हमें सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों नो द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द स्लिंग्स एंड हार्डवेयर। यानी जो भी हम लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स यूज़ करें जैसे स्लिंग्स या और भी जो भी हार्डवेयर्स यूज़ कर रहे हैं उनका जो रेटेड कैपेसिटी है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट स्लिंग बेस्ट सूटेड फॉर लोड। यानी कि जो भी हम स्लिंग सेलेक्ट करेंगे वो लोड के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि जो लोड को सूट करे। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट ऑल रिगिंग बिफोर द लिफ्ट। यानी कि लिफ्ट करने से पहले जो भी रिगिंग है, जो भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, उसे हमें इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट स्लिंग फ्रॉम शार्प सर्फेसेस। यानी कि जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो अगर शार्प सरफेस है, शार्प एज है, तो उससे हमें स्लिंग को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमें पैकिंग यूज़ करना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज टेंशन कॉज्ड बाय स्लिंग एंगल ऑन ऑल रिगिंग कंपोनेंट्स। यानी कि जो भी हम रिगिंग कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे ड्यूरिंग लिफ्टिंग तो उसमें स्लिंग एंगल के वजह से उनके ऊपर जो टेंशन इंक्रीज होगा उस टेंशन को भी कैलकुलेट करना और उनका जो रेटेड कैपेसिटी है उससे माइनस करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अलाउ फॉर D/D रेशियो ऑन ऑल स्लिंग्स। यानी कि जितने भी स्लिंग्स है उस पर D/D रेशियो अलाउ करें। ये मेनली बास्केट हिच के लिए होता है। जो कैपिटल D है वो जो भी हमको ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है जिसके चारों तरफ हमने स्लिंग को लपेटा है, ये उसको डिनोट करता है, और जो स्मॉल d है वो स्लिंग के डायमीटर को डिनोट करता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट रिडक्शंस व्हेन यूजिंग चोकर हिच। यानी कि जब भी हम चोकर हिच यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने परसेंटेज रिडक्शन होंगे उसको भी हमको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है कीप पर्सनल क्लियर फ्रॉम लिफ्ट एरिया। यानी जो भी हमारे पर्सनल्स है, जो भी वर्कर्स एम्प्लॉइज़ हैं, उनको लिफ्ट एरिया से हमेशा क्लियर रखना। नेक्स्ट है बैरिकेड द लिफ्टिंग एरिया टू अवॉइड अनऑथराइज्ड एंट्री। यानी कि जो भी हमारा लिफ्टिंग एरिया उसको प्रॉपर बैरिकेड करना है जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं कर सके। नेक्स्ट है लिफ्ट द लोड अ फ्यू इंचेस देन चेक रिगिंग। यानी कि जो लोड है उसको फ्यू इंचेस लिफ्ट करके एक बार रिगिंग को प्रॉपर चेक कर ले। नेक्स्ट है यूज टैगलाइंस टू कंट्रोल द मटेरियल्स। यानी कि जो मटेरियल हमने लिफ्ट किया उसके स्विंग को कंट्रोल करने के लिए टैगलाइन रोप का यूज़ करना है। नेक्स्ट है नो द लिमिटेशंस ऑफ ऑल लिफ्टिंग डिवाइसेस यूज्ड। यानी कि जो भी हम लिफ्टिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनका क्या क्या लिमिटेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSE Paramount को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।